नॉमेनक्लेचर नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर के देखो 3 सिस्टम थे, है ना, ये 3 सिस्टम से में डिफाइन किया गया था। पहला जो सिस्टम आया था उसे बोला गया था कॉमन सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट था कॉमन सिस्टम। ठीक है, दूसरा था ड्राइव्ड, और लास्ट सिस्टम जो था, जो सबसे ज़्यादा यूनिक है और जो आज भी चल रहा है, वो है IUPAC। IUPAC इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना ये। तो बेसिकली मैं ना उल्टा स्टार्ट करूंगा, मैं सबसे पहले तुम्हें IUPAC पढ़ाऊंगा, पहले इसी को सारे कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे, सारी कंडीशन पे इसको डालेंगे, उसके बाद फिर कॉमन फिर ड्राइव्ड की बात करूंगा मैं, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं IUPAC सिस्टम की। हाँ, IUPAC सिस्टम में जरूर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एल्काइल आपको आने चाहिए, जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था एल्काइल्स, वो सारे आपको याद होने चाहिए, बिना उसके देखो फिर फंस जाओगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं IUPAC सिस्टम की। IUPAC सिस्टम, ठीक है ना, बात समझना देखो ध्यान से। तो IUPAC में, है ना, आपको, है ना, 3 चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मतलब IUPAC के 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। तो पहले तो फुल फॉर्म लिख लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये कहाँ स्थित है ना, जिनेवा में, है ना, ये जिनेवा में है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि यार इसके कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या इसमें पढ़ना पड़ता है। पार्ट्स ऑफ IUPAC, पार्ट्स ऑफ IUPAC। तो बेसिकली इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है वर्ड रूट, ठीक है ना। दूसरा होता है इसके अंदर प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स में 2 कैटेगरी है, प्राइमरी प्रीफिक्स, एंड सेकेंडरी। ऐसे ही इसके अंदर तीसरा पॉइंट है सफिक्स। इसमें भी आपके पास 2 कैटेगरी मिलेगी, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ये लो भाई, इतनी चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है, ठीक है। चलिए, अब पहले मैं आपको, है ना, इसमें किन किन चीज़ों को यूज़ किया जाता है पहले उसको समझ लेते हैं।
मैक्सिमम इतनी चीजें यूज होती हैं किसी भी, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, अगर मुझे IUPAC नेमिंग करनी है। अच्छा प्रीफिक्स हमेशा रहता है आगे और सफिक्स हमेशा रहता है पीछे, किसके? वर्ड रूट के। तो सबसे पहले सेंटर में कौन है? वर्ड रूट है। वर्ड रूट है, ठीक है। इसके आगे सबसे पहले आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स, और इससे जो आगे आता है वो आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स वर्ड रूट के जस्ट बाद में जो जुड़ता है वो है आपका प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जो इसके बाद जुड़ता है वो होता है सेकेंडरी सफिक्स। ये है पूरी कहानी इसकी। क्लियर भाई? अब क्योंकि वर्ड रूट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहले वर्ड रूट को ही खत्म कर देते हैं। तो वर्ड रूट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ये वर्ड रूट का काम होता है। ठीक है, इसमें लिख लेते हैं वर्ड रूट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन को आप क्या बोलते हो बताओ? मैथ। दो कार्बन को क्या बोलते हो? एथ। तीन कार्बन को क्या बोलते हो? अच्छा, ओके। अच्छा बताओ 10 कार्बन को क्या बोलते हैं? अच्छा, 10 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। 11 कार्बन को क्या बोलते हैं? अनडेक। अच्छा, 12 कार्बन को क्या बोलते हैं? डोडेक। ओके, 20 को क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं? आइकॉस। ठीक है, COS है ना। ठीक है, ये बहुत लंबी कहानी होती है भाई साहब, है ना। 20, 21, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 1000, 5000, 10,000, बहुत बड़ी चेन बन जाती है भाई। खैर, अपने को इतना ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अगर जाते हैं तो 12 कार्बन 13 कार्बन, इससे ऊपर हम लोग नहीं जाते हैं। इतने तक भी आज तक हम लोग कम ही क्वेश्चन बनाए हैं या नहीं बनाया क्वेश्चन। खैर, आपको वर्ड रूट समझ में आ गया? ठीक है ना। अच्छा, वर्ड रूट के जस्ट पीछे, पीछे बता रहा हूं मैं अब, वर्ड रूट के जस्ट पीछे जो सफिक्स लगता है वो प्राइमरी सफिक्स होता है। और प्राइमरी सफिक्स सिर्फ इतना बताता है कि आपका कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। या तो उसमें एन लग जाएगा या उसमें एन या आइन लगेगा, मतलब वो सैचुरेशन को ही डिफाइन करता है, इसके अलावा कोई ग्रुप वहां नहीं लगेगा। ठीक, तो प्राइमरी सब, अरे मैं बिल्कुल,
हाँ दोबारा बोल रहा हूँ ना, अरे कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, अभी तो देखो सब बहुत धीरे धीरे होएगा। आज की क्लास में हम लोग कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, बस ये इतना बता करके कहानी अपनी खत्म कर लेता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर सी सी सिंगल बॉन्ड है तो बताओ क्या बोलोगे, एन, एन ओनली एन है ना। CH2 डबल बॉन्ड, CH2 CC डबल बॉन्ड है तो एन, हाँ इन सुन लिया मैंने, इन। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। चलो और देखते हैं जरा, अगर मान लो दो डबल बॉन्ड है सीसी तो देखो ऐसे बोलो, देखो फील आता है, डाइन, क्या बोलो, डाइन। डाइन बोलने में ज्यादा, डाई इन बोलने में वो फील नहीं आता जो डाइन बोलने में आता है। और अब तो मैं भी आराम से डाइन बोल लेता हूँ, क्यों, मैं घर में ही नहीं हूँ फिलहाल, तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। बताओ इसको बोलो, डाई आइन, ठीक है ना। इसको बोलो जरा, ये भी है और ये भी है, बोलो जरा, बोलो इनाइन। अरे सुनो, बोलो भाई, हो गया सभी का, समझ में आएगी बात, बोलो यार, ये सुनो। हाँ 2C है, हाँ 2C का मतलब है दो बार डबल बॉन्ड लिखा गया है। 2C का मतलब होता है, इस 2C के लिखने का मतलब है ये कहानी ऐसी है, ऐसे दो बार डाइन है, दो बार इन है तो डाइन बन जाएगा, उसको तो उसको 2 बार लिख दिया मैंने, नहीं समझ रही बात, बोलो। प्रॉब्लम है तो एक काम कर देते हैं ना, इसको ऐसे कर देते हैं, अब ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब मैंने कहा कि सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, तो सेकेंडरी सफिक्स जो है इट टेल अबाउट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, तो उसके बारे में सेकेंडरी सफिक्स, उसके बाद फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अभी एग्जांपल दूंगा ना, 2 मिनट में तुम्हें समझ में आ जाएगी बात, अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है तो भी, और समझ में आ रही है तो उससे बेस्ट तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। टेल्स अबाउट प्रिंसिपल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, ये कहानी खत्म हो गई। अब आते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करते हैं कि वर्ड रूट के आगे क्या लगता है, तो ये बताता है कि कंपाउंड है ना साइक्लिक है या नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स में केवल और केवल साइक्लिक कंडीशंस को ही डिफाइन किया जाता है। तो 1 डिग्री यूज कब किया जाता है, तो प्राइमरी सफिक्स या 1 डिग्री प्रीफिक्स सॉरी is used when compound is what, cyclic। और क्या यूज करना है, साइक्लो वर्ड यूज करना है आपको, साइक्लो ये वर्ड आपको यूज कर लेना है इसके अंदर।
और सेकेंडरी प्रीफिक्स में जितने भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं जो कार्बन चेन में नहीं जाते हैं ना, वो सारे सेकेंडरी में यूज कर लिए जाते हैं। सब्स्टिट्यूएंट is written in alphabetical order. बोलो भाई, क्या आपको ये लिस्ट मेरी समझ में आ गई? बोलो। चलो, अगर लिस्ट समझ में आ गई ना तो एक काम करते हैं अपन, पहले मैं इस लिस्ट के ऊपर है ना प्रैक्टिस के क्वेश्चंस बनाता हूँ, ठीक है ना। चलो देखते हैं आपको क्या क्या समझ आया है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, वो जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, वो एग्जांपल पहले मैं ही समझा रहा हूँ, फिर उसके ऊपर बाद में क्वेश्चंस में दूंगा, तो फिर आप समझाइएगा मुझे। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, समझिएगा ध्यान से। मैं इस क्वेश्चन में तो सब कुछ करके दिखा दूंगा आपको, है ना, लेकिन आपको फिर जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन डालूंगा कि ये करना है, ये नहीं करना है इसके अंदर। सबसे पहले बात आई कि यार इसमें वर्ड रूट कौन है, कितने कार्बन का वर्ड रूट है, ये कितने कार्बन की ये कंपाउंड है। तो हमने कहा देखो ऐसा है 1 2 3 4 5 6, तो वर्ड रूट जो है वो हेक्स है, राइट। क्या सही बोला मैंने? वर्ड रूट के बाद आपको ये बताना है कि इसका प्राइमरी सफिक्स क्या है। तो क्या प्राइमरी सफिक्स ये अनसैचुरेशन को डिफाइन कर रहा है? यस, कर रहा है। अनसैचुरेशन है इसके अंदर। प्राइमरी सफिक्स जो है वो है इसके अंदर इन। यस और नो? बोलो, क्या इसके अंदर 2 डिग्री सफिक्स प्रेजेंट है? क्या इसमें 2 डिग्री सफिक्स प्रेजेंट है? कौन है वो? कीटोन। कीटोन फंक्शनल ग्रुप चाहिए भैया, दैट्स वन। जो कार्बन चेन में, वो देखो कीटोन कार्बन चेन में आ गया भाई। हेलोजन जो है वो तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, वो आपका क्या है, क्या है वो? प्रीफिक्स है। कौन सा वाला? सेकेंडरी। इससे पहले क्या लगेगा? 1 डिग्री प्रीफिक्स। और 1 डिग्री प्रीफिक्स कौन है इसका? साइक्लो। देखो, साइक्लो। और 2 डिग्री प्रीफिक्स कौन है इसका? हेलो, हेलोजन, फ्लोरो। ये है पूरा क्लासिफिकेशन। ऐसे नाम लिखा जाता है। अगर मैं इसका नाम लिखूंगा ना, जानते हो क्या लिखूंगा? 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स इन 2 ऑन। ये इसकी आईयूपीएससी बन रही है। क्या आपको मेरा एग्जांपल को नाम भूल छोड़िए आप, मैंने आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स के बारे में बताया है। क्या वो आपको समझ में आया? अब एक, हाँ बोलो बेटा। 2 डबल बॉन्ड का है बेटा, वो तो कीटोन का ग्रुप है, वो डबल बॉन्ड तो कीटोन का है। अब क्या यार, मतलब तुम भी बच्चों सी बातें करना शुरू कर दी है अब। एक बात बताओ, इस कीटोन को, या अगर इसको कीटोन बोलोगे या इसको डबल बॉन्ड बोलोगे? डबल बॉन्ड जो होता है ना वो सीसी के बीच में होता है, तो वो डबल बॉन्ड होता है। अब सीओ के बीच में और 2 वैलेंसी फ्री है, तो ये तो इस ग्रुप को तो कीटोन कहते हैं। अरे ऐसा नो ना, ऐसी गलती नहीं करना है यार, मतलब ये चीजें डाइजेस्ट नहीं होती ना। हाँ भाई, तो मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा ना, उसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि वर्ड रूट कौन, प्राइमरी सफिक्स कौन, सेकेंडरी सफिक्स कौन, प्राइमरी प्रीफिक्स कौन और सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन, ये ढूंढना है बस केवल उसके अंदर से। क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? कि जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूं, नेमिंग नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे भी,
मैं केवल इतनी सी बात पूछूंगा कि आप मुझे केवल इंडिकेट करिए कि आपको क्या क्या चीजें उसके अंदर दिखाई दे रही हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। ये एग्जांपल था आपका, क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए भाई, ये 5 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, पर आप एक बार जरा जल्दी से सॉल्व करके बताइए मुझे कि आपको। ओके, तो बात आती है प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शन ग्रुप। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शन ग्रुप, ठीक है ना। तो प्रायोरिटी ऑर्डर भी रखना है और उसका प्रीफिक्स और सफिक्स भी ध्यान रखना है। तो 3 कॉलम बना देता हूं मैं। पहला रहेगा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। दूसरे पॉइंट में होगा प्रीफिक्स, और तीसरे पॉइंट में होगा सफिक्स, ठीक है। अब देखिए, 2 बातें हैं। अगर तुम समझिएगा, ध्यान से देखो, अगर तुम कार्बन चेन को, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन चेन को काउंट कर रहे हो, कार्बन चेन में काउंट कर ले रहे हो इसको, देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, यानी कि काउंटेबल है ये, तो इसको प्रीफिक्स की तरह यूज नहीं करोगे और इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, ठीक है। और अगर तुम इसको काउंट नहीं करते हो, है ना, जैसे अभी चौथा क्वेश्चन उसने पूछा था कि सर आपने, है ना, एल्डिहाइड से काउंटिंग क्यों स्टार्ट करी। मान लो मेरा मन करता मैं वहां से स्टार्ट नहीं करता, ऐसे ही मैंने मेरा मन किया मैं कार्बन चेन से स्टार्ट नहीं करूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन चेन को मैं काउंटिंग ही नहीं करूंगा। अब वो नहीं, कब नहीं करूंगा मेरी मर्जी, मैं बताऊंगा कंडीशन क्या है। तब मैं इसका प्रीफिक्स यूज करूंगा और इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। क्या होता है इसका प्रीफिक्स? कार्बोक्सी। और अगर मैं इसका सफिक्स यूज करना चाहता हूं तो इसका सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया आपका, ठीक। सेकंड पॉइंट, मतलब सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप है मेरे पास में SO3H, SO3H, SO3H का प्रीफिक्स होता है सल्फो, सल्फो, सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड,
ठीक। थर्ड नंबर पे है एनहाइड्राइड, और ये काउंटेबल ही होता है। दिस वन एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता है, इसका सिर्फ सफिक्स होता है, वो एक एनहाइड्राइड। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, ईस्टर। ईस्टर होता है COOR, और ये आर मेरा काउंटेबल है अभी फिलहाल। तो ईस्टर का कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता है, सफिक्स जो होता है वो होता है एल्काइल एल्केनॉइड। एल्काइल एल्केनॉइड ओएट। ठीक है। लेकिन अगर मैं ईस्टर के कार्बन को काउंट नहीं करता हूं तो फिर इसमें दो तरीके के प्रीफिक्स लगते हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एक तो होता है एल्कोक्सी कार्बिनोइल, एल्कोक्सी कार्बिनोइल, और एक और होता है कार्बिनोइल ऑक्सी। कार्बिनोइल कार्बिनोइल ऑक्सी, कार्बिनोइल ऑक्सी। और इसका जो वो होता है, क्या नाम है, सफिक्स होता है, वो होता है एल्काइल कार्बोक्सिलेट। एल्काइल कार्बोक्सिलेट। ठीक है। इसके बाद आता है फिफ्थ नंबर पे, वो है एल्काइल क्लोराइड COX। अब इसमें भी कार्बन अभी फिलहाल काउंटेबल है, तो काउंटेबल है तो इसका कोई भी क्या नहीं होगा, प्रीफिक्स नहीं होगा, सफिक्स होगा ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड। ठीक है। और अगर ये काउंटेबल नहीं है तो इसका प्रीफिक्स होगा वो हेलो फॉर्मिल। हेलो फॉर्मिल। हेलो फॉर्मिल। एक सेकेंड। हेलो फॉर्मिल। ठीक है ना। एक सेकेंड। वो क्या नाम है, खाना बना लीजिएगा और नीचे से दूध ले लीजिएगा, आधे कप चाय बना दीजिएगा, और मुझसे बात मत करिएगा, ठीक है। सब्जी तो मैं लाया ही नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं था। देख लीजिएगा, आलू आलू बना लीजिएगा। हाँ, आलू पराठा बना दीजिए, हाँ, है ना। अब मुझे मतलब बात मत करिएगा, और पानी दे दीजिएगा मुझे। हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे थे तुम? कौन से वाले फंक्शन ग्रुप का? फिफ्थ नंबर वाले का? इसको बोलते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं एसिड हैलाइड। इसका नाम है, लिख देता हूं मैं, दैट इज कॉल्ड एसिड हैलाइड। और इसका होता है नाम, ऊपर वाले का नाम भी लिख देता हूं, है ना, इसका नाम होता है ईस्टर। ठीक है ना। और इससे ऊपर वाले का नाम होता है, ठीक है ना, एनहाइड्राइड।
ठीक है ना। इससे ऊपर वाले का नाम होता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। और उसके ऊपर वाले का नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बोलो। हाँ भाई, तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे? एसिड हैलाइड तक पहुंच गए थे। तो एसिड हैलाइड में है ना, अगर आपके पास है ना कार्बन चेन काउंटेबल नहीं है तो जो प्रीफिक्स आएगा वो हेलो फॉर्मिल होगा और सफिक्स होगा कार्बिनोइल हैलाइड। ठीक है, 6 नंबर पे आइए। अब 6 नंबर पे आता है अमाइड। काउंटेबल है कार्बन, एमाइड। ठीक है ना। और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है ना, मतलब इसका प्रीफिक्स नहीं होगा, इसका जो सफिक्स होता है वो होता है आपका कार्बेमाइड, मतलब एमाइड। ठीक है ना। और अगर ये नॉन काउंटेबल हो गया, काउंटिंग में नहीं जा पा रहा है, तो इसका होता है कार्बिमोइल। MOYL, कार्बिमोइल। और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है कार्बोक्सीमाइड। कार्बोक्सएमाइड, कार्बोक्सएमाइड। ठीक है। नेक्स्ट है साइनाइड, 7 नंबर। CN काउंटेबल है, बेसिकली इसे बोलते हैं साइनाइड। साइनाइड अगर ये काउंटेबल है तो प्रीफिक्स नहीं होगा, और नॉन काउंटेबल सफिक्स जो होगा वो होगा आपका नाइट्राइल। और अगर ये नॉन काउंटेबल हो गया तो इसका प्रीफिक्स होगा साइनो और इसका सफिक्स होगा नाइट्राइल। अगर आपने NC लिखा, NC, अब NC जो है वो तो भाई कार्बन चेन तो डायरेक्ट चेन से जुड़ा ही नहीं है, तो हमेशा नॉन काउंटेबल ही रहेगा। तो इसको तुम बोलोगे है ना आइसो नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। ठीक है ना। और अगर ये जो काउंटेबल था, ये वाला कार्बन जो था, अगर ये काउंटेबल हुआ था, और अगर ये काउंटेबल नहीं हुआ तो इसका नाम होगा आइसोसाइनो। बोलो। देखो, CN का मतलब होता है साइनाइड। कार्बन चेन में है ना साइनाइड का कार्बन काउंट हो गया तो प्रीफिक्स नहीं आएगा, सफिक्स आएगा नाइट्राइल। और अगर CN का कार्बन आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हो तो हो गया प्रीफिक्स साइनो और सफिक्स नाइट्राइल ही रहता है, मतलब उस केस में, दोनों के केस में नाइट्राइल ही रहता है। अब आइसोसाइनाइड में अगर आप बात कर रहे हो तो आइसोसाइनाइड ग्रुप के अंदर अगर तुम्हारा कार्बन काउंट हो गया आइसोसाइनाइड की तरफ से तो प्रीफिक्स नहीं आएगा, सफिक्स आ जाएगा आइसोनाइट्राइल। और अगर आपका कार्बन नॉन काउंटेबल है, NC सीधे बना है, तो इसे तुम बोल देना आइसोसाइनो, दैट इज कॉल्ड आइसोसाइनो। और इसको बोलोगे कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन। ठीक है ना। अब बात करते हैं एल्डिहाइड पर। 9 नंबर पे कौन आ गया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड अगर आप कार्बन काउंटेबल रखते हो, हाँ,
नहीं बेटा, 7 नंबर और 8 नंबर में डिफरेंस है। इसमें नाइट्राइल है, इसमें आइसोनाइट्राइल है, इसमें साइनो है, इसमें आइसोसाइनो लगा हुआ है। जब CN जुड़ा है, कार्बन चेन से C जुड़ रहा है तो साइनो, और जब कार्बन चेन से N जुड़ रहा है तो आइसोसाइनो। एक CN है, एक NC है। समझ रहे हो डिफरेंस में? हाँ, और इसका होता है आइसोसाइनाइड। ठीक है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का C काउंटेबल, तो एल्डिहाइड का C काउंटेबल तो प्रीफिक्स होगा ऑक्सो, ध्यान रखिएगा ऑक्सो, और सफिक्स होता है अल। और अगर एल्डिहाइड का कार्बन नॉन काउंटेबल तो प्रीफिक्स बनता है फॉर्मिल। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन बन जाता है। और सफिक्स जो होता है वो होता है कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड 10th नंबर। 10th नंबर पे आता है कीटोन। कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O, दैट इज कॉल्ड कीटोन। कीटोन में जो कीटोन का प्रीफिक्स होता है वो होता है कीटो या ऑक्सो भी बोलते हैं इसको। परेशान नहीं होना, डिफरेंस क्या होता है ऊपर वाले ऑक्सो में इसमें वो मैं बता दूंगा। और इसका सफिक्स होता है ओन, कीटोन। ठीक है ना। इसके अलावा 11 नंबर पे आता है अल्कोहल। देखो जब मैंने स्टार्टिंग में तभी कहा था, बोला था कि 11th नंबर पे अल्कोहल आता है, तो 11 नंबर पे ही अल्कोहल को याद रखिएगा। और अल्कोहल का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, सफिक्स होता है ऑल। अब क्योंकि इनके अंदर कार्बन है ही नहीं तो काउंटेबल नॉन काउंटेबल का गेम अपने आप ही खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है 12th नंबर पे SH, दैट इज कॉल्ड थायो अल्कोहल। क्या नाम है इसका? थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल। और इसका प्रीफिक्स होता है मरकैप्टो। मरकैप्टो, और सफिक्स होता है थायोल। 12th नंबर पे आता है, सॉरी 13 नंबर पे आता है एमीन। एमीन, इसको बोलते हैं एमाइनो प्रीफिक्स में, और सफिक्स में इसको एमीन बोलते हैं। ठीक है। तो ये वो ग्रुप हैं जिनका हमें, है ना, सफिक्स लगाना होता है। लेकिन अगर नॉन काउंटेबल बन जाते हैं तो इन्हीं का क्या लग जाता है? प्रीफिक्स भी लग जाता है। तो मैंने प्रीफिक्स कब लगाना है और सफिक्स कब लगाना है इसकी लिस्ट आपको दे दी। ये लिस्ट नो डाउट मैं समझ सकता हूं कि थोड़ा सा क्या है, टफ है याद करने के हिसाब से, लेकिन वो करना पड़ेगा आपको। एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना अपना यूपीएससी की तो ये सारे नाम याद हो जाते हैं। ऐसे भी कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि टफ ही है और आपको आज ही खत्म करना है, धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। और अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स की। आप किसकी बात करने जा रहा हूं मैं? हाँ बेटा बोलो। तो नेक्स्ट हेडिंग कुछ पूछ रहे हो क्या? सर प्रीफिक्स ऑफ एल्डिहाइड इज ऑक्सो फॉर काउंटेबल बट इन क्वेश्चन नंबर 4 ऑक्सो इज नॉट यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 4? कौन सा क्वेश्चन नंबर 4? क्यों बेटा कौन सा क्वेश्चन? सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप्स, और इनके क्या लगने होते हैं बताओ? केवल और केवल प्रीफिक्स, इनके सफिक्स होते ही नहीं है ना। सबसे पहले देखो आर, क्या बोलते हो इसको? आर को एल्काइल। एक्स क्या बोलते हो इसको आप? हेलो। हाँ, अब हेलो में क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो बोल देते हैं उनको। नेक्स्ट NH2 एमाइनो।
N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O नाइट्रो। और अगर इसी ग्रुप को मैंने ऐसे लिखा ON डबल बॉन्ड O तो नाइट्राइट। नाइट्राइट। अगर सिर्फ NO लिखा तो नाइट्रोसो। नाइट्रोसो। ठीक है ना। कुछ और बेहतरीन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स OCH2CH3 इथॉक्सी, CH2OH CH2OH हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल, CH2Cl क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल। ठीक है। दिस ग्रुप थायो, दिस ग्रुप एल्काइल थायो, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं। OR एल्कॉक्सी। तो ये है, मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कंसिडर कर लिए हैं। तो ये हमारा कहानी खत्म हो गई। तो ये मैंने आपको ये आज की क्लास में ये बताया है कि IUPAC स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। हम हमेशा 5 चीजें देखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब इस बीच में जो प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स और वर्ड रूट है वो तो हमें याद रहता है। हमारे साथ प्रॉब्लम जो फंसता है वो सफिक्स के साथ और प्रीफिक्स के साथ फंसता है। तो आपको प्रीफिक्स और सफिक्स कौन से वाले, सेकेंडरी है ना, उनकी लिस्ट देनी बहुत जरूरी थी। तो वो लिस्ट दी है मैंने आज आपको। अब इस लिस्ट पे ही आगे के रूल्स वगैरह, गेम्स वगैरह खेले जाएंगे। तो आपको नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये बढ़िया तरीके से पढ़ करके आना है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम रट के ही आओ इसको, अब पढ़ करके आइएगा, मेरा काम उससे बन जाएगा। आप स्टार्टिंग में अगर देख देख कर भी आंसर दोगे ना तो भी हम IUPAC में बहुत कंफर्टेबल फील कर जाएंगे। नो डाउट वैसे भी IUPAC आप लोगों को अच्छे तरीके से आती है ना, ये मेरा मानना है।